ये सवाल एनटीपीसी 2025 सीबीटी बन के 19 जून शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में पूछा गया है। वैसे तो ये सवाल सरल है, लेकिन इसमें संख्या इतनी बड़ी हैं कि इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको कैसे सरल किया जा सकता है, चलिएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079 है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,89,257 हो गई। भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, भूखंड की कीमत 1,12,079 थी और ये हो गई 1,89,257। 77,218 की वृद्धि हो गई। और वृद्धि प्रतिशत हमेशा कमी पे निकालते हैं, तो कम है 1,12,079 कम है। 12,079 ये कम है। इससे इसमें भाग दे देंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन नीचे संख्या इतनी बड़ी है कि इससे इसमें भाग देना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम इस सवाल को इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसको मिटाते हैं। एक बार हम ऑप्शन पे नज़र मारेंगे तो ये ऑप्शन 70% के करीब है, अगर हम राउंड फिगर लेके चलते हैं। तो इसका हम 70% जब निकालेंगे तो 7 का गुणा जब 9 में होगा तो कितना आ जाएगा, 63 का मतलब 3 हो जाएगा, और 6 49, 49 और 6 हो जाएंगे 55, और ये आ जाएगा कितना 84, और आ जाएगा कितना 7 और आ जाएगा। जब परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा और एक अंक बाद डेसिमल और आ जाएगा। ये 70% जब निकाला इसका तो ये 78,000 आया लगभग, और जबकि वृद्धि हुई है 77,000 की। तो 70% तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब 70% ही ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब 73% तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो 73% आंसर नहीं हो सकता है। अब आते हैं 67% पे। 67% पे तो ये 70% से 3 कम है। इसका 3% जब निकालेंगे तो 11 गुणे 3 करेंगे तो 11 3 33, मतलब 33,000 के करीब आएगा। 78,000 में से हम 33,000 को कम कर देंगे तो 67% की वैल्यू आएगी 45,000 के करीब। तो ये 77,000 से तो 45,000 काफ़ी कम है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब 67% कम आ रहा है तो 57% तो और कम आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास केवल एक ऑप्शन बच गया है, सेकंड वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन जाएगा।